हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, इस कारण वीडियो नहीं बन पाती, बट डेफिनेटली बहुत मन करता है वीडियो बनाने का। तो इसी के साथ एक छोटी सी प्लानिंग की है कि अराउंड अब मैं रेगुलरली रोज़ 40 से 50 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम एक चैप्टर को लेंगे। इसको बिल्कुल रेगुलर क्लासेस की तरह 1 घंटा अपन ने पढ़ लिया, चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, चैप्टर के नोट्स बना लिए। उसके बाद बस आपने सिर्फ इतना करना है कि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लगाने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। भाई इस चैप्टर को समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब समझो, इस चैप्टर का फ्लो समझो, होता क्या है। देखो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, समझ रहे हो ना, जिनको अपन जिंदा कहते हैं, उनमें एक कॉमन बात है, सबको भाई खाना चाहिए। उनकी कॉमन बात क्या है? सबको खाना चाहिए। अभी सबको खाना क्यों चाहिए? क्योंकि खाने में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट। तुम्हें पता है न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट बेसिकली वो केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिसको हमें खाने से मिलता है, और जिसके होने से हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको याद करो हम सम टोटल क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। भाई अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चलेगा, सारी एक्टिविटी टाइम पे होंगी, सब मस्त चलेगा, इन दैट केस आप क्या रहेंगे? जिंदा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको ये खाना चाहिए ताकि वो सब क्या रह सके? जिंदा। ठीक। अभी सारा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खाना गेन कर रहा है वो बहुत ही अलग अलग होता है। उसके बेसिस पे याद करो, तुमने पढ़ रखा है कि हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉप और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हिट्रोट्रॉप। अब ये ऑटोट्रॉप एंड हिट्रोट्रॉप में डिफरेंस क्या है, सुनो भाई। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। याद करो, तुमने पढ़ा था ना, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं एंड अपनी बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, यानी कि ये सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना। ठीक। हीटोट्रॉप क्या होते हैं यार? ये वो बेचारे लोग हैं जिनको खाना वाना बनाना नहीं आता, सब मोह माया है, इनको तो दूसरों को खाना पड़ेगा। मतलब हीट्रो वर्ड का मतलब ही होता है डिफरेंट, और ट्रॉप वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। डिफरेंट न्यूट्रिशन का यहाँ पे मतलब है कि अपना खाना नहीं बना सकते, यानी कि इनके केस में सेल्फ सिंथेसाइज का ऑप्शन नहीं है। ये होते हैं डिपेंड। और भाई किस पे डिपेंड होते हैं? ऑब्वियस सी बात है यार कि या तो किसी प्लांट पे डिपेंड होंगे या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होंगे, यानी इन शॉर्ट किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे ताकि अपनी जीवन लीला चला सके, खाना वाना खा सके। ठीक है, अभी इस चैप्टर में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी ऑटोट्रॉप पे। थोड़ा रिकॉल करो, तुमने ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, याद आ रहा है? RH विक्टेकर जो थे उन्होंने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई आज से जितना भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे है ना, मैं उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत? हमने कहा नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो, हमारा सिलेबस बढ़ेगा, हमें मज़ा आएगा, है ना, याद करना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने बोला कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मैं 5 किंगडम में डिवाइड कर रहा हूँ, और वो 5 किंगडम जो हैं, 1 मिनट रुकिए, हाँ जी, वो 5 किंगडम में से पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा, है ना, जिसमें सारे कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा, जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म आते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तीसरा कौन है? फंजाई भाई लोग। फोर्थ वन इज प्लांटे, जिसमें आते हैं आपके सारे प्लांट। एंड द फिफ्थ वन इज एनिमेलिया, जिसमें आते हैं सारे एनिमल्स। ठीक भाई, अभी ध्यान से सुनो, मैं इस बात को यहाँ क्यों बता रही हूँ। सबको खाना कैसे मिल रहा है? तुमने बोला ऑटोट्रॉप, हिटोट्रॉप। देखो ज़्यादातर बैक्टीरिया तो कौन होते हैं? हिटोट्रॉप। पर कुछ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। ठीक। प्रोटिस्टा में भी मेनली तो क्या होते हैं? हिटोट्रॉप। पर कुछ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। अभी वो कुछ कौन से उनके नाम भी याद कर लो, जैसे कि याद करो, तुमने पढ़ रखा होगा डाई एटम, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, है ना, और यूग्लिना। अभी यूग्लिना बहुत दल बदलू बंदा है, बट फिर भी ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में भी आता है। ठीक। फंजाई भाई लोगों को कोई लेना देना नहीं है खाना बनाने से, ये टोटली हिटोट्रॉप है। प्लांटे तो है ही, मतलब भगवान के बच्चे, तो ये तो ऑटोट्रॉप है ही। और एनीमेलिया भी बड़े आलसी किस्म के लोग हैं, इनको भी खाना बनाना नहीं आता, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ गए? हिटोट्रॉप। तो अपन कह सकते हैं कि इस धरती पे और भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना बनाते हैं, बट मेनली अपने दिमाग में प्लांट्स आता है ना। एंड इनफैक्ट मज़ेदार बात तो सुनो, अर्थ पे 100% ऑक्सीजन जो इस प्रोसेस से बन रही है, उसमें से 70% ऑक्सीजन जो है ना वो ओशियन वगैरह से आती है। बोले तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, जिनको आप बोल रहे हो, एल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम पे तुम्हें याद आ रहा है? एक बैक्टीरिया तुम सुनते हो, साइनो बैक्टीरिया। तो ये छोटू ऑर्गेनिज्म, प्लैंक्टन्स वगैरह, ये बनाते हैं 70%
ऑक्सीजन इस धरती की, और हम यार ऑक्सीजन के नाम पे किसको याद करते हैं? बड़े बड़े प्लांट यानी कि फॉरेस्ट को। ठीक, चलो अब आते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। तो अगर मैं चैप्टर के नाम पे जाऊँ तो प्रोसेस हमने बोला फोटोसिंथेसिस, तो हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बोले तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि भाई लोगों वो खुद अपना खाना बनाते हैं तो इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब देखो, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, टू सिंथेसाइज। बोले तो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अभी यार ऐसे अपने आप हो रहा है? कुछ चीज़ें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वी रिक्वायर सम रॉ मटेरियल, हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। क्या क्या है वो रॉ मटेरियल? बचपन से आप मान के चलो, आई थिंक 5th क्लास से तुम याद कर रहे हो क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं। CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये 4 चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो बस काटो खोलो और बना दो। अब इसमें भी CO2 एंड H2O दोनों इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ जो तो अपन पढ़ते भी हैं, हम यही बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ऑर्गेनिक फूड। और ये ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। तो मैं याद करो, हम एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन भी लिखते हैं, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है? C6H12O6 + 6O2 एंड 6H2O। तो ये अपना फ्लो हो गया इक्वेशन का। ठीक भाई, अब आ जाओ कुछ चुनिंदा गोल्डन वर्ड्स जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। ध्यान से सुनो। पहली बात, इट्स अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। बोले तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस या रिएक्शंस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात, इट इज़ अ एनाबॉलिक रिएक्शन। बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? थोड़ा सा डिटेल में जाओ, तुम पढ़ते हो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जिसको अगर मैं टोटल बोलूँ तो मैं बोलूँगी मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में कुछ रिएक्शन होती हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक को कैसे याद करोगे? ए से ऐड, मतलब अगर मैं सपोज करो कुछ एक ए है और बी है, उनको ऐड करके कुछ सी बना रही हूँ, तो मेरी बॉडी में अगर कुछ 2 कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जुड़ जुड़ा के कुछ नया चीज़ बना रहे हैं, एड ऑन हो रहा है, दैट रिएक्शन विल बी एनाबॉलिक। तो तुम याद करो ना, देखो बेटा यहाँ पे भी तुम जोड़ के कुछ नया बना रहे हो, इसलिए ये क्या हो गई? एनाबॉलिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती हैं कैटाबॉलिक। भाई बहुत आसान है, सी से कट बोलो, सी से कट, सी से कैटाबॉलिक। मतलब अगर कोई चीज़ है उसको मैं तोड़ के कुछ नई चीज़ें बना रही हूँ, दोज रिएक्शंस विल बी कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी फोटोसिंथेसिस कौन सी कैटेगरी की रिएक्शंस हो गई? एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, तीसरा वर्ड जो तुमने याद करना है वो है ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी तो तुम बोल रहे थे कि यार हमें सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए यानी कि हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो एंडरगोनिक रिएक्शन भी बोल देते हैं, एंडोथर्मिक भी रिएक्शन बोल देते हैं, मतलब बात तो सेम ही है ना। इन शॉर्ट हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन में। ठीक, और एक चौथा बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, मैं तो बस बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा ना रिकॉल करा रही हूँ। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है। केमिस्ट्री में मुझे पता है तुमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, बट थोड़ा सा ना बायो पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ेदार बात ये याद रखो कि एक वर्ड होता है रिड्यूस, एक वर्ड होता है ऑक्सीडाइज। ठीक, आज अगर मैं तुमसे कुछ मांग लूँ, सपोज़ करो तुम्हारे पास भंडारा है इलेक्ट्रॉन का, और मैं कहूँ प्लीज़ मुझे दे दो, या मैं तुमसे बोलूँ यार प्लीज़ 1000 रुपये दे देना भाई, तो मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में तो गिर जानी है, मेरी इज्जत तुम्हारी नज़रों में रिड्यूस हो जानी है। तो जो बंदा भी गेन करता है ना, कभी भी जो बंदा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो रिड्यूस हो जाना है, यानी कि वो कौन सी रिएक्शन के अंडर हो जा रहा है? रिडक्शन। और अगर सपोज़ करो तुम मुझे दे रहे हो, तो भाई मेरी नज़रों में तो तुम ऑक्सीडाइज हो गए, भाई बहुत अन्नदाता है भाई, इसने मुझे दे दिए, तो तुम हो जाओगे ऑक्सीडाइज। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। तो इस केस में ये हमेशा क्या होता है? लॉस। ठीक, तो ये 4 गोल्डन वर्ड्स तुम्हें समझ आ गए। इसी के साथ एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ जो है वो हम रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी कह रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन प्लांट अपने खाने के लिए, क्योंकि हम क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? तुम्हें पता है भैया प्लांट कहाँ से लाते हैं फूड? ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक और रादर सिंथेसाइज देयर फूड दे नीड। अगर इनको अपना खाना चाहिए तो भाई इनको खुद को बनाना पड़ेगा। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड। अगर सपोज करो तुम वेज खाते हो तो तुम डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए प्लांट पे, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, फॉर एग्जाम्पल शेर है, तो भाई वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया प्लांट पे। द ग्रीन प्लांट्स मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस। भाई प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर ऑटोट्रॉप। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट। हालांकि ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, ओनली नहीं बोल सकते, मैंने अभी तुम्हें बताया कुछ और ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। ठीक, आगे आओ। रिमेनिंग क्या होते हैं? हिटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट अपना प्रोसेस क्या कैरी करते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। मैंने तुम्हें मतलब बता दिया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं। ये लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को यूज़ करता है ताकि अपना खाना ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में बना सके। तो अल्टीमेटली जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है ना, वो डिपेंडेंट है सनलाइट पे एनर्जी के लिए। द यूज ऑफ एनर्जी फॉर सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्लियर है ये लाइन? आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। देखो ध्यान से सुनो भाई, फोटोसिंथेसिस होगा तो पहली चीज़ तो खाना बन रहा है ना, जिस पे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहे हैं सब ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज़ भाई, इस रिएक्शन के चलते ना एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो हम जिंदा है। याद करो, हम चकाचक एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और खूब सारा 38 ATP बनाते हैं। इन शॉर्ट हमारी बॉडी में O2 ज़रूरी है, तभी तो हम जिंदा हैं, क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये प्राइमरी सोर्स है खाने का। दूसरी बात ये हो गई, ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तभी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा है। और बेटा तीसरी बात एक और है, ये ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 यूज़ कर रहा है ताकि CO2 का बैलेंस भी बना रहे अर्थ पे। ठीक, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी बातों पे ध्यान देने वाले हैं। आई होप तुम्हें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, व्हाट डू वी नो, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। ये तुमने क्लास 10th में पढ़ रखा हुआ होता है, याद करो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। तुमने पढ़ रखा होगा कि सनलाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट लिया था, उसकी लीफ को ऐसे ढक दिया था ब्लैक पेपर से, फिर उसके बाद इस पे लगाया था आयोडीन टेस्ट। बेटा बीच के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही, तुम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आयोडीन टेस्ट लगाते ही मुझे मिला कि यार ब्लूइश ब्लैक कलर मुझे इस रीजन में मिल रहा है और इस रीजन में मिल रहा है, जो पार्ट एक्सपोज हुआ सनलाइट से। बट जिस पार्ट को मैंने ढक दिया था ब्लैक स्ट्रिप से, वहाँ पे कोई मुझे ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं मिला। फिर याद करो, तुमने एक टेस्ट लगाया था क्लोरोफिल के लिए। क्लोरोफिल के लिए आपने क्या किया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मनी प्लांट की पत्ती ले ली। तुम्हें पता है ना, मनी प्लांट की पत्ती जो होती है उसमें 2 पैटर्न दिखते हैं आपको। वेरीगेटेड लीव होती है, कुछ जगहों पे तुम्हें येलो येलो दिखता है, कुछ जगहों पे तुम्हें ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो बेटा अगर इस पत्ती पे मैं आयोडीन टेस्ट लगा दूँ ना, तो फिर वही होने वाला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है, ओनली दैट सरफेस इज गोइंग टू शो ब्लूइश ब्लैक कलर। ये हो गया जी। एक और टेस्ट लगाया था हमने भाई, CO2 ज़रूरी है कि नहीं, उसके लिए हमने सिंपली क्या किया था, 2 इक्वली पॉटेड प्लांट ले लिए थे, उनको बेल जार से ढक दिया था, सारी सिचुएशन नॉर्मल दी थी। बट एक प्लांट के पास एक कटोरी के अंदर हमने एक सोल्यूशन रख दिया था जिसे हम बोलते हैं KOH, और एक प्लांट के पास नहीं रखा था। तुम्हें पता है KOH ना दीवाना है CO2 का, मतलब जहाँ जहाँ CO2 वहाँ वहाँ उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर इस बेल जार में जितनी भी CO2 होगी, उसने तो KOH को एब्जॉर्ब, मतलब KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। तो इन शॉर्ट इस बेल जार में क्या नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, बाकी इसमें होगा बाकी सारी चीज़ें। सनलाइट भी मिलेगा यहाँ पर, वाटर अपन ने दोनों जगह डाल दिया, क्लोरोफिल दोनों में है। पर CO2 ना होने के चलते अगर मैं इस पे आयोडीन टेस्ट लगाऊंगी ना बेटा, इसकी पत्ती पे, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ आयोडीन पॉजिटिव आएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी है जो तुमने पढ़ रखी है ना। तो इस पैराग्राफ को तो तुम देख लेना। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली एक्सपेरिमेंट पे। भाई ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट है ना, इनको मैं तुम्हें ट्रिक से याद कराऊंगी, ध्यान से सुनते जाओ। अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला बंदा जो तुमने याद करना है उसका नाम है जोसेफ प्रिस्ले। ये बंदे का नाम है। कैसे याद करोगे? जोसेफ वर्ड सुन के तुम्हें कौन सा बंदा याद आ रहा है? क्रिश्चियन बंदा। प्रिस्ले वर्ड सुन के मुझे याद आ रहा है प्रीस्ट।
एक क्रिश्चियन बंदा जो प्रीस्ट है वो तुम्हारी और मेरी तरह दीपक ना जला के बेटा कैंडल जलाने वाला है ना। तो बंदे का पूरा एक्सपेरिमेंट कैंडल से रिलेटेड है। क्या किया, बहुत ही प्यारा सा सीधा सच्चा सा एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ली एक कैंडल, लो जी कैंडल जला दी इन्होंने, है ना। और उसके पास बिठा दिया एक चूहे को, ये लो जी कैंडल लाइट डिनर करने के लिए इस चूहे को यहाँ पे बिठा दिया। एक कैंडल ली और एक चूहा लिया, कैंडल एंड माउस, ठीक है। अभी दोनों को कैंडल लाइट डिनर में कोई बाधा ना आए, इसलिए इन्होंने इनको पूरा का पूरा प्रिवेसी देने के लिए एक बेल जार से ढक दिया, ठीक है। फ़नी बातें सुन सुन के याद करो, तुम्हें आराम से याद रहेगा, ठीक। अब इन्होंने नोट किया, कुछ टाइम बाद जब इन्होंने दोबारा आके देखा तो इन्हें पता चला कि कुछ अनर्थ हो गया। अनर्थ कुछ ऐसा हुआ कि जो कैंडल लाइट डिनर करने के लिए इन्होंने कैंडल जलाई थी वो बुझ चुकी है ना। और जो चूहा अभी थोड़े टाइम पहले कैंडल लाइट डिनर कर रहा था वो मर चुका है। यानी कि कैंडल तो क्या हो चुकी है, बुझ चुकी है, चूहा मर चुका है, बहुत ही अनर्थ हो चुका है। इन्होंने कहा यार ये दोनों पापी कुछ ना कुछ तो ऐसा गंदा कर रहे हैं जिसके चलते ये मर गए। इन्होंने इन शॉर्ट ऐसा बोला कि कैंडल कुछ ऐसा कंपोनेंट, मतलब सपोज करो एक्स कंपोनेंट छोड़ रही है और ये चूहा भी कुछ एक्स कंपोनेंट छोड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ की जो एयर है ना वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। और क्योंकि ये एयर डैमेज होगी ना, इसलिए दोनों पापी मर गए हैं, ठीक है। इनने ये कंक्लूड किया। अब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव क्या किया कि इस बार दोबारा कैंडल जलाई, इस बार दोबारा माउस रखा। बस एक चीज़ जो अंतर हुआ वो ये है, इन्होंने कहा बेटा कैंडल लाइट डिनर में इस बार एक पौधा भी रख लो। और पौधा कौन सा रखा, यू शुड रिमेंबर के प्लांट का नाम है मिंट प्लांट। इन्होंने कुछ टाइम बाद नोटिस किया कि पिछली बारी जो कैंडल बुझ गई थी, इस बार वो कैंडल अभी भी जली हुई है ना। और पिछली बार जो बेचारा चूहा मर चुका था, इस बार भाई वो चूहा भी जिंदा है। लो जी मस्त कैंडल लाइट डिनर कर रहा है, डांस वांस कर रहा है, क्योंकि इस बार मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पर एक पौधा लगा दिया। इन्होंने कहा यार बहुत गजब बात है, प्लांट पूजनीय है, बिल्कुल है। इन्होंने बोला कि भाई ध्यान से सुनो गाँव वालों, जो ये कंपोनेंट एक्स रिलीज़ करते हैं ना, उसको ये किसी तरीके से प्यूरीफाई कर देता है, जिसके चलते ये जो हवा एयर यहाँ पे डैमेज हुई थी ना, वो वापस से जो होती है ना वो ठीक हो जाती है। अभी तुम्हें और मुझे पता है, आज तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्लांट एक्स रिलीज़ कर रहा है वो CO2 है। ओ आई एम सॉरी, कैंडल और माउस जो एक्स रिलीज़ कर रहा है वो CO2 है, और प्लांट ये जो अच्छा काम कर रहा है वो O2 रिलीज़ कर रहा है। पर जोसेफ प्रिस्ले को ये बात नहीं पता थी और उन्होंने बस इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट में सम अप कर दिया। आ जाओ जी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी ने यही लिखा है, देखो जोसेफ प्रिस्ले 1770 में इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जिससे रिवील हुआ असेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इन्होंने एक क्या किया, डिस्कवरी की ऑक्सीजन की 1774 में। ध्यान से सुनो मेरी बात, इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की है। इन्होंने कहीं से कहीं तक प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये नहीं बोला, गलती मत कर देना एग्जाम में। नेक्स्ट आओ, प्रिस्ले ने ऑब्जर्व किया कि एक कैंडल बर्न कर रही थी क्लोज स्पेस में, जिसको बेल जार बोला, वो थोड़ी ही देर में एक्सटिंग्विश बोले तो बुझ जाएगी। सिमिलरली एक चूहा सफोकेट होके मर जाएगा। इन्होंने बोला बर्निंग कैंडल और ये जो चूहा है ना, ये एयर ब्रीथ करके किसी तरीके से उस एयर को डैमेज कर देते हैं, है ना। पर जब आप मिंट प्लांट लगा दोगे, मिंट प्लांट लगाते हो सेम बेल जार में, जो चूहा है वो अब जिंदा रहेगा, कैंडल चलती रहेगी। इसका इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, प्लांट्स रीस्टोर करते हैं टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। इन्होंने बस ये कहकर इसको कंक्लूड कर दिया। अब भाई इनका एक्सपेरिमेंट यहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बंदा आया। सेकंड ध्यान से सुनना, याद कैसे करना था। बंदे का नाम है जैन इंजनहाउस। इन्होंने अपना इंजन जैसा दिमाग लगाया और बोला यार ये प्रिस्ले भाई साहब ने बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया, आओ मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ। इनने कहा एक दिन होती है एक रात होती है। इन्होंने कहा यार एक दिन होती है और एक रात होती है, मैं जोसेफ जी का एक्सपेरिमेंट दिन और रात में करूँगा। मतलब इनको ना दिन और रात का जो फंडा है ना वो चमका। इन्होंने कहा मैं सेम एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था ना बेल जार का, उसको एक बार में दिन में रखूँगा, एक बार में रात में रखूँगा। लो जी, इन्होंने भी एक कैंडल जलाई, एक चूहे को रखा कैंडल लाइट डिनर पे, और इन्होंने एक मिंट प्लांट को भी रख दिया। मतलब सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी पर दिन में रखी। एक रात में इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, वही कैंडल रखी,
चूहे को रखा कैंडल लाइट डिनर के लिए और लो जी इन्होंने इनकी डेट के लिए मिंट प्लांट लगा दिया। इनने कहा भाई ये तो गजब हो गया। सुनना ध्यान से, जो एक्स कंपोनेंट ये रिलीज़ करते हैं जिसको ये ठीक करता है ना भाई, ये सिर्फ दिन में हो रहा है। मैंने कहा कि भाई वो जो मिंट प्लांट जादू करता है ना, जिसको आप कह रहे हो कि ये बहुत ही भला आदमी है, ये भला आदमी होने के कारण ये सब कुछ रीस्टोर कर देता है, तो ये रीस्टोर सिर्फ और सिर्फ कब करेगा? दिन में। रात को तो बेटा वापस से कैंडल बुझ गई, चूहा मर गया, अनर्थ हो गया और मिंट प्लांट बैठा का बैठा रहेगा। तो ये रीस्टोरेशन वाला प्रोसेस रात में नहीं होता। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जो पूरा प्रोसेस है रीस्टोर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रात में नहीं होगा। ठीक, फिर इन्होंने कहा यार एक एक्सपेरिमेंट और कर लेता हूँ, वरना लोग कहेंगे कॉपी कैट है, प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट करके बहुत हीरो बन रहा है। तो इन्होंने अगेन फंडा वही है, दिन एंड रात। एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, ये लो, इस एक्वेटिक प्लांट का नाम है हाइड्रिला। हाइड्रिला जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है ना। इसको इन्होंने वही धूप में रखा, तुम्हें पता है एक्वेटिक प्लांट तो पानी तो होएगा ही ना यार। आ जाओ सुनो, इन्होंने इसको धूप में रखा, इनने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे कर कर इनको बबल्स बनना शुरू मतलब इनने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी देर में थोड़े थोड़े बबल बनना शुरू हुए। ये बबल ध्यान से सुनो कहाँ के आसपास दिखे इन्हें, कि भाई प्लांट के जहाँ पे भी ये ग्रीन पार्ट है ना, ये ग्रीन पार्ट के नियर बाय मुझे दिखे बबल। और ये बबल लेटर ऑन इन्होंने बताया कि जो बबल दिख रहे थे ना वो भाई साहब ऑक्सीजन के बबल थे। पर इन्होंने बोला कि यही एक्सपेरिमेंट जब मैंने रात को रखा तो ऐसे कोई ऑक्सीजन के बबल नहीं आए। ये छोटू से प्यारे से एलिगेंट से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। आओ पढ़ लेते हैं भैया इनका एक्सपेरिमेंट भी देखो। सिमिलर सेटअप एज डन बाय प्रिस्ले, इसको इन्होंने एक बार डार्क में एक बार सनलाइट में रखा जैन इंजन हाउस में। इन्होंने बोला कि भाई सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट, कि ये जो भी प्रोसेस कर रही है ना प्योरिफिकेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ कब कर पा रही है? दिन में। तो जो बर्निंग कैंडल है, ब्रीदिंग एनिमल है, ये सब वही नॉर्मल रीस्टोर हो पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिन में। इन्होंने एक प्यारा सा एलिगेंट सा एक्सपेरिमेंट किया विद एक्वेटिक प्लांट। कौन सा एक्वेटिक प्लांट है एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, बट इट इज़ हाइड्रिला। आगे देखो, इन्होंने बोला कि अगर मैं इसे ब्राइट सनलाइट में रख रहा हूँ तो कुछ छोटू छोटू से बबल दिख रहे हैं। किसके पास? ग्रीन पार्ट के पास। पर ऐसा रात में नहीं हो रहा, लेटर ऑन। ध्यान से सुनो बेटा, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? प्रिस्ले ने। पर लेटर ऑन ही आइडेंटिफाइड के जो बबल थे ना ये ऑक्सीजन के थे। हेंस ही शोड दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिलीज ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया, ध्यान से सुनो। सनलाइट एसेंशियल है। सेकेंड चीज़, नाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी चीज़, ऑक्सीजन के बबल रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट। और चौथी चीज़ ध्यान से सुनो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट रिलीज़ करते हैं। 4 छोटी सी बातें बट बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने डिस्कवर कर दी। ठीक, अब आते हैं भाई तीसरा बंदा, बहुत ही प्यारा सा सच्चा सा बंदा है जिसका नाम है जूलियस वॉन सैक। थर्ड पर्सन इज जूलियस वॉन सैक। तुमने कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनो। मैं ना मेरे बेटे के साथ एक गेम खेलती हूँ जिसका नाम है शक्कर की बोरी, है ना। सैक वर्ड से मुझे याद आता है सैक, और सैक वर्ड के नाम से मुझे याद आती है शक्कर की बोरी। आ जाओ भाई, इन्होंने यही सब बातें बताई। सुनो, आज तुम्हें और मुझे बहुत छोटी सी प्यारी सी बात पता है जो उस टाइम के लोग बेचारों को नहीं पता थी। सुनो कि कौन सा कलर लूँ यार, एक तो कलर के ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं तो बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है। सुनो, ये रहा ग्रीन प्लांट, ये लो जी, ये क्या बनाया मैंने? प्लांट। प्लांट में ये रहा ग्रीन ग्रीन पत्ती, ये देखो ये क्या हो गई? लीफ, जो कि क्या है? ग्रीन। इस ग्रीन प्लांट में स्पेशल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स। याद कर लो भाई, ग्रीन प्लांट की ग्रीन पत्ती में स्पेशल सेल होती है मीजोफिल सेल। वो इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल बॉडी है, और ये स्पेशल बॉडी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तुम्हें याद है आज के बेटा, ये स्पेशल बॉडी जो है बेसिकली, मैं लिखती भी जाऊँ, ये स्पेशल बॉडी क्या है? एक सेल ऑर्गेनल। इट्स अ सेल ऑर्गेनल, है ना। ये स्पेशल बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है, वो क्या है? ग्रीन पिगमेंट। और बेटा जी ये ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? तुम्हें याद है? इट इज क्लोरोफिल, है ना। तो ये ग्रीन पिगमेंट के कारण होता कुछ यूँ है, जैसे ये ग्रीन पिगमेंट है ना, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है,
और ट्रैप करने के कारण क्या बना पाते हैं हम, ग्लूकोज। और लेटर ऑन ये जो ग्लूकोज है हम इसे स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर किसकी फॉर्म में कर लेते हैं, स्टार्च। ये तुम्हें और मुझे आज पता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो बात मैंने बताई ये वॉन सैक ने डिस्कवर किया है कि भाई प्लांट में ग्रीन पार्ट होता है, जैसे मैं लीफ बोल रहा हूँ, उसमें मीजोफिल सेल होती है, उसमें एक स्पेशल बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आज तुम लोग सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हो। उसमें एक हरा हरा प्यारा सा पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सनलाइट को ट्रैप करता है जिसके कारण ग्लूकोज बनता है और ये स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ये तो मैंने तुम्हें कंक्लूजन बताया। बंदे ने क्या क्या डिस्कवर किया ये सुनो। पहली बात इन्होंने बोली कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। इन्होंने पहला बात जो बोली कि प्लांट के हरे हरे हिस्सों में होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण एक चीज़ सिंथेसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ज़्यादा बना है तो इस ग्लूकोज को हम स्टोर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये प्लांट इतना जादू का काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दे हैव अ स्पेशल बॉडी, और स्पेशल बॉडी का नाम आज हम जानते हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस स्पेशल बॉडी में एक स्पेशल पिगमेंट है, और ये स्पेशल पिगमेंट आज तुम और मैं किसके नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। ये प्यारी सी 4-5 बातें इन भैया जी ने बोल दी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सुनो भाई, इन्हें क्या बोला, It was not until about 1854 that Julius von Sack provided evidence for the production of glucose when plants grow. Glucose is usually stored as starch. His later studies showed that green substances in plants, जिसको हम chlorophyll बोल रहे हैं, it is located in special body जिसे हम chloroplast बोल रहे हैं, within the plant cell. He found that the green parts in the plant is where जहाँ पे glucose is made, and that the glucose is usually stored as starch. टन टना, कितनी इंपॉर्टेंट और प्यारी सी बातें बोल गए भैया। अब आ जाओ नेक्स्ट बंदे पे। ये बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, सुनना, जिसको TW एंगलमैन ने किया है। ये आ गया हमारे पास चौथा बंदा तुम्हें याद कैसे करना है, सुनो। बंदे का नाम क्या है, TW एंगलमैन। बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना वो भी एंगल मार के किया है। सुनो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया है, सुनो। इन्होंने प्रिज्म लिया। इन्होंने क्या लिया, प्रिज्म। भैया फिजिक्स का बंदा है, थोड़ा प्रिज्म का यूज़ करके धुआंधार बायो करी। सुनो, प्रिज्म से एंगल मारते हैं, याद करो। प्रिज्म से जब वाइट लाइट का एंगल पड़ता है तो वो किस में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, विबग्योर। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही किया कि इन्होंने एंगल मारा, विबग्योर, पहले लिख लूँ भाई। इन्होंने एंगल मारा, तो बंदे का नाम क्या रखना है तुम्हें, एंगल। क्या यूज़ किया, प्रिज्म, मारा क्या, एंगल। एंगल से वाइट लाइट डिवाइड हो गई, 7 डिस्पर्स कलर्स में डिवाइड हो गई। तो TW एंगलमैन ने अपने इस प्यारे से एक्सपेरिमेंट में एक ग्रीन प्लांट लिया। एक्चुअली ग्रीन प्लांट नहीं, इसको हम बोलेंगे ग्रीन एल्गी। तो इन्होंने क्या ली, ग्रीन एल्गी। और बेटा ग्रीन एल्गी का नाम तुमने याद होना चाहिए, इट इज़ क्लैडोफोरा, है ना। इस ग्रीन एल्गी पे इन्होंने नोट किया कि भाई जब मैं ये लाइट डालूँगा और वो 7 कलर में डिस्पर्स होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अब इन्होंने दिमाग लगाया कि यार अगर मैं पता करना चाह रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा O2 रिलीज़ होगी, और जहाँ ज़्यादा O2 रिलीज़ होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए काम करता हूँ मैं, एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ देता हूँ। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, वो बैक्टीरिया जिनको O2 चाहिए होती है, और जहाँ ज़्यादा O2 होगी वो तो बेचारे O2 की खोज में वहीं जाएंगे। तो इन्होंने अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकाला भाई, कि वाइट लाइट डालूंगा तो यहाँ पे वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। 7 कलर की वेवलेंथ में प्लांट कहीं ना कहीं तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। जहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ ज़्यादा O2 रिलीज़ होगी, और जहाँ ज़्यादा O2 रिलीज़ होगी, मैं छोड़ देता हूँ एरोबिक बैक्टीरिया, वो उस O2 के खोज में वहाँ जाके बैठ जाएंगे। ठीक, अब इन्होंने नोट किया कि कुछ टाइम बाद जब इन्होंने सनलाइट दी, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो भाई ब्लू और रेड रीजन में खूब सारे बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया भंडारा, ये देखो जमते गए पूरी, तो मतलब एक कहना पड़ेगा इन्हें तो पूरी बस्ती बसा ली। ब्लू एंड रेड रीजन में इनको देखो, ऐसा नहीं है बाकी सारी जगहों पे भी इनको बैक्टीरिया दिखे, पर ब्लू एंड रेड रीजन में इन्हें मैक्सिमम झुंड दिखा बैक्टीरिया का। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इन्होंने बोला कि जब वाइट लाइट को डिस्पर्स किया तो वो वेवलेंथ डिवाइड हो गई किसके अंदर, विबग्योर में। उसमें से फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस।
और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन्होंने मतलब कैसे डिसाइड किया कि यहाँ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बाय दी झुंड ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंट क्लियर है? ध्यान से देखो, यही बोला है एनसीईआरटी ने। सुनो, TW एंगलमैन ने क्या लिया, प्रिज्म लिया, इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, इन्होंने एक ग्रीन एल्गा लिया क्लाडोफोरा, जिसको उन्होंने सस्पेंशन एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन यानी कि झुंड में डाल दिया। बैक्टीरिया इन्होंने डिटेक्ट किए जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। बेसिकली बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया 2 रीजन में, ब्लू रीजन एंड रेड रीजन, बाकी में भी हुआ बट ब्लू एंड रेड में सबसे ज़्यादा मिला। ऐसा करके, ये लाइन तुम्हें आज समझ नहीं आएगी, कल समझ आएगी, ऐसा करके इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो है फोटोसिंथेसिस का वो डिस्क्राइब कर दिया। कल समझाऊंगी इस लाइन का मतलब क्या है, आज याद कर लो बस, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, जो कि हमारा आखिरी और बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। सुनो, बंदे का नाम है, ध्यान से सुनो, कौन सा है, 5th एक्सपेरिमेंट, हाँ, कॉर्नेलियस वॉन नील। बंदे का नाम है कॉर्नेलियस वॉन नील। बंदा भाई है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो कोई ना कोई डिस्कवरी बेटा बैक्टीरिया से रिलेटेड ही करेगा। बैक्टीरिया में भी इन्होंने बोला भाई लोगों, एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक होता है लोगों ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मैं इन्हीं दोनों बैक्टीरिया को यूज़ करने वाला हूँ अपने एक्सपेरिमेंट में, है ना। इन्होंने बोला एक तो प्यारा, रुको रुको, कलर चेंज करते हैं यार, रुको 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 रुको, पर्पल वाला पर्पल से बनाएंगे ना। ये रहा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नहीं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और एक रहा कहाँ गया ग्रीन यार, ग्रीन थोड़ा डार्क, यस, ये एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पता है तुम्हें इनके नाम कैसे हैं? पर्पल भाई के पास एक ऐसा पिगमेंट है जिसको पर्पल कलर दे रहा है, सल्फर का यूटिलाइज भाई करता है, और भाई जात वाइज बैक्टीरिया है। सिमिलरली ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जिसको ग्रीन कलर दे रहा है, तो ग्रीन सल्फर एक कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, भाई जात वाइज क्या है, बैक्टीरिया। इस तरीके से पढ़े इनके नाम, तो तुम डरो मत, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, समझ गए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने बोला नादान लोगों, तुम्हें एक बात पता चल पाई है अभी तक कि CO2 और H2O को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तुम क्या बना पाते हो, C6H12O6। लोगों ने कहा हाँ भाई हमें ये बात पता चल चुकी है, दोबारा मत बता। इसने कहा रुको रुको रुको, आई वॉन्ट टू हाईलाइट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तुम क्या बोलते हो कि ये O2 कहाँ से रिलीज़ हुई, तुम ये बोलना चाहते हो ना, O2 कहाँ से रिलीज़ हुई, तुम्हारे दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन मैं आज तुम्हें दूर कर देता हूँ। देखो बेटा ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जाता है ग्लूकोज में, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो भी जाता है ग्लूकोज में, और वाटर का हाइड्रोजन भी जाता है ग्लूकोज में। सुनना, इन्होंने ऐसे नहीं बोला था, इन्होंने इसको समझाया था ध्यान से। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है ना, वो बेसिकली वाटर से रिलीज़ हो रहा है। इन्होंने पहली बात कंक्लूड की कि भाई जो O2 रिलीज़ होता है ना, वो बेसिकली वाटर के ब्रेक डाउन के कारण रिलीज़ हो रहा है। लोगों ने बोला अच्छा बड़ा ज्ञान दे रहे हो भाई साहब, थोड़ा ढंग से समझाओ हमें, वी वॉन्ट प्रूफ, वी वॉन्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इन्होंने बोला सुनो, देखो देखो ध्यान से सुनो। इनने कहा ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना भाई, ये CO2 के साथ वाटर की जगह यूज़ करते हैं H2S, है ना। एज अ रिज़ल्ट ये भी बनाते हैं C6H12O6, पर इनके अंदर ऑक्सीजन ना रिलीज़ होके सल्फ़र रिलीज़ होता है। लोगों ने कहा कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने कहा नादान लोगों, अभी भी नहीं समझे। CO2 का C गया यहाँ, CO2 का O गया ग्लूकोज में, और H2S का H गया ग्लूकोज में। अगर सपोज करो ये O2 CO2, आई एम सॉरी, CO2 से O2 रिलीज़ हो रही होती ना, तो भाई यहाँ पर भी O2 दिखता, पर O2 मुझे यहाँ तो नहीं दिखा। हैंस प्रूव्ड कि CO2 से तो O2 रिलीज़ नहीं हो रहा, रिलीज़ तो बेटा पानी से ही हो रहा है O2। पर क्योंकि मैंने यहाँ पर H2S यूज़ कर लिया ना, तो नादान लोगों यहाँ पे O2 की जगह सल्फ़र रिलीज़ हो गई। लोगों ने कहा ओ तेरी, और हम तो सोच रहे थे CO2 रिलीज़ करता है O2। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई O2 जो है वो H2O से रिलीज़ हो रहा है। अब इसको इन्होंने बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में बोला है, सुनो। बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी जो की फीचर था ना प्लांट का, फोटोसिंथेसिस, वर नोन नेमली दैट द प्लांट कुड यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट। ये भी पता चल गया किससे, CO2 एंड H2O, मतलब एक तरीके से एक बेसिक इक्वेशन जो है वो पता चल गई। एम्पेरिकल इक्वेशन निकल कर आई, CO2 और H2O लाइट की प्रेजेंस में CH2O, जिसको हम बेसिकली ग्लूकोज बोल रहे हैं, मतलब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, और O2 रिलीज़ हो रही है, ठीक।
एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन रहा फोटोसिंथेसिस की तरफ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका नाम है कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने बोला कि भाई जब मैंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया बोले तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ किया तो फोटोसिंथेसिस एक एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, मुझे ये बात पता चली, जिसके अंदर आई नीड अ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइन बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होती है करती है, ध्यान से सुनो। CO2 बेटा रिड्यूस होके C6H12O6 बनता है, ये बात तुम्हें पता है। अब वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ब्रेक डाउन होके O2 तो निकाल रहा है, पर इसका मेन मोटिव ब्रेक डाउन करके O2 निकालना नहीं है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालना है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी तो O2 रिलीज हो रहा है। तो देखो लाइन को दोबारा सुनो। बेसिकली एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिलीज होता है H+ यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो कि फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ठीक, इसका इन्होंने इक्वेशन भी दे दिया। देखो भाई इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे इन्होंने बोला 2H2A, ध्यान से सुनो, H2A में मैं H2O और H2S बस O और S रिप्लेस कर सकती हूँ, इसलिए इन्होंने A डाल दिया। CO2 को ले लिया 2A। अब बेटा अगर H2S है तो यहाँ पर S रिलीज़ हो जाएगा, और अगर H2O है तो यहाँ पे O रिलीज़ हो जाएगा। समझ गए? ये आ गया तुम्हारा ग्लूकोज, ये आ गया तुम्हारा वाटर। आई थिंक तुम्हें बात क्लियर हो गई। आगे सुनो। ग्रीन प्लांट H2O को यूज़ करते हैं एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज O2। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बोला कि जब मैंने H2S यूज़ की इंस्टेड ऑफ H2O एज द हाइड्रोजन डोनर, किसके लिए? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर या सल्फेट आए, ऑक्सीजन नहीं आया। ठीक, आगे देखो। इन्होंने बोला कि O2 इज evolved बाय द ग्रीन प्लांट, इट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, लेटर, अब इस लाइन को सुनो, लेटर दिस वॉज प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक क्या होता है? अगर सपोज करो मैं CO2 और H2O लूँ, है ना, और CO2 और H2O में से H2O का O को रेडियो लेबल कर दूँ। अब C6H12O6 जो होगा उसमें मुझे ये जो O है वो रेडियो लेवल नहीं मिलेगा। पर अगर मैं O2 देखूंगी ना तो O के अंदर, ये जो O2 के अंदर जो O है वो रेडियो लेवल मिलेगा। हेंस प्रूफ H2O से आया ये O, है ना। आगे सुनो। करेक्ट इक्वेशन आज तुम्हारे पास जो निकल कर आई है वो क्या है? 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विल गिव ग्लूकोज प्लस H2O एंड O2। इसके साथ सारी बेसिक डिस्कवर हो गई, और इनने लास्ट में बोला ये जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज है, O2 जो रिलीज़ हो रही है वो पानी से है, और इसको इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूव किया। और इसके साथ तुम्हारे जो बेसिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना वो सारे खत्म हुए। अब बेटा तुम्हें, आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, तुम्हें समझ आया होगा। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं फट से कंक्लूड करना चाह रही हूँ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है ना वो जोसेफ प्रिस्ले ने किया है। जोसेफ प्रिस्ले को तुम्हें याद करना है, क्रिश्चियन बंदा है तो ऑब्वियसली बात है कैंडल का ही काम करेगा। इन्होंने ये प्रूफ कर डाला कि भाई प्लांट ऐसा कुछ रीस्टोर करते हैं जो कि ये कैंडल एंड चूहा गंदा कर रहे हैं। ठीक, सेकंड जैन इंजन हाउस ने अपना इंजन वाला दिमाग लगा, और इंजन वाले दिमाग लगा के इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है जो भी प्लांट रीस्टोर कर रहे हैं दैट कैन ओनली बी डन इन दिन, यानी कि सनलाइट में। नेक्स्ट आ जाओ। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोला को यूज़ करके, और उन्होंने बोला कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि दिन में। नेक्स्ट आए जूलियस वैनसैक। इन्होंने बिल्कुल बोरे जैसे एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट ना करके इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए कि भाई प्लांट के ग्रीन पार्ट जो होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट क्लोरोफिल है, जिसके चलते ग्लूकोज बनता है जो कि आगे जाके स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। फिर एक बंदा है TW एंगलमैन, जिन्हें एंगल मार के प्रिज्म की जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है उसको स्प्लिट करके बोला ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। इसको इन्होंने डिटेक्ट किया बाय यूजिंग एरोबिक बैक्टीरिया। फिर एक लास्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया कॉर्नेलियस वैन नील ने, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज़ करके बोला कि भाई वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निकलता है, H2S के ब्रेकडाउन से सल्फर निकलता है। ग्रीन प्लांट H2O को एज यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एंड यू कैन से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर की फॉर्म में, बट ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया H2S को यूज़ करते हैं फॉर दी हाइड्रोजन यू कैन से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर की फॉर्म में। इसी के साथ हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, होपफुली तुम्हें समझ आया। इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें इसके आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।